बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त के बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ एक तबाहकुन ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जो मुशाफ के पहाड़ हैं वहां पर नाज़रीन ड्रोन अटैक ने परखच्चे उड़ा दिए। दहशत गर्दों के बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं, सैकड़ों जख्मी भी हुए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि वज़ीरिस्तान के अंदर नाज़रीन कर्फ्यू नाफिज करके दहशत गर्दों की गिरफ्तारियां और बड़े पैमाने पे इनको हलाक करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशन बदर स्टार्ट किया गया है, ऑपरेशन बदर के तहत नाज़रीन वज़ीरिस्तान के अंदर जो पहला फेज़ है उसमें दहशत गर्दों के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो चाको चौबंद दस्ते हैं उन्होंने वहाँ पे फौरी तौर पे दहशत गर्दों को एक तो रास्ते उनके बंद कर दिए हैं कि वो कहीं पे मूव ना कर सकें, और इस सिलसिले में बताया गया है कि सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है ताकि लोग जो है वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, और ऑपरेशन के तहत दहशत गर्दों को उनके घरों से निकाल निकाल कर न सिर्फ कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है बल्कि बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द नाज़रीन आज मारे भी गए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त आपको बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसने एक बड़ी बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम जो फितना और ख्वारिज हैं या फिर आप यूँ कह लीजिए कि अफगान महाजरीन हैं उनको वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की अस्करी और उसके बाद पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है वो इकट्ठी हुई इस्लामाबाद के अंदर, बड़ा फैसला किया गया कि काबुल को मज़ीद किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जो उनकी जानिब से पाकिस्तान से राब्ते करके ये कहा जा रहा है कि इनके जो यहाँ पे स्टे के हवाले से तोसी करें, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि इसमें अब मज़ीद किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। अटल फैसला है, ये पाकिस्तान का फैसला है, पूरे पाकिस्तानी कौम का फैसला है, अस्करी क़यादत का और उसके बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, तमाम ऑफिशियल्स का ये फैसला है कि अब ये जो अफ़गान महाजरीन हैं इनकी हमने बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी कर ली, अब ये अपने मुल्क वापस आएँ। इसके अलावा कोई नहीं दूसरा ऑप्शन। 31 मार्च के बाद इनके खिलाफ तबाहकुन ऑपरेशन शुरू होगा जिसमें इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके इनको डिपोर्ट किया जाएगा। अब पाकिस्तान की जानिब से इन्हें कहा जा रहा है कि आप इज्जत के साथ, एहतराम के साथ जाएँ, आपके खाने पीने का, आपका रिहाइश का, आपका जाने का पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान की जानिब से सख्त तरीन इकदाम किए जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, जो ये समझते हैं कि अफ़गान महाजरीन का पाकिस्तान के अंदर रहना बड़ी ज़रूरी है या फिर उनको पाकिस्तान या अफ़गान महाजरीन के बगैर वो रह नहीं सकते, तो डेफिनेटली उनको फिर इनके साथ चले जाना चाहिए। जब पाकिस्तान का फैसला है उसमें कोई सूबाई हुकूमत इसके रास्ते में ना तो रोड़े अटका सकती है और ना ही उसके पास से सीज़ के राइट्स हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। अब बताया जा रहा है नाज़रीन कि फितना और ख्वारिज की बड़ी तादाद, दर्जनों के हिसाब से गिरफ्तारियां हुई हैं, और इस वक्त सिचुएशन जो शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर नाज़रीन ये है कि जो ख्वारिज के लवाहिकीन हैं वो उनके साथ कता ताल्लुक़ कर चुके हैं। वो अपने बेटों को जो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हैं उन्हें वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि ये मर भी जाएँ तो इनको हमारे पास नहीं लेके आना, इनको वहीं पे कहीं पे फेंक दो, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त हथियार उठाए हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त दहशतगर्दों के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। आज क्वाडकॉप्टर के अटैक्स भी हुए हैं, सरहद पार भी कार्रवाइयाँ हुई जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई कि जो पखतिया के इलाका है वहाँ पर हमला हुआ और उसमें बड़ी तादाद में तकरीबन 30 से ज़्यादा दहशतगर्द जो है हलाक हुए हैं, और बड़ी तादाद दर्जनों के हिसाब से जो दहशतगर्द हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो अब नाज़रीन ये कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इसके साथ ही दूसरी बड़ी और अहम खबर है वो बलूचिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, बलूचिस्तान में एक और जो दहशतगर्द कमांडर है वो मारा गया। बशीर ज़ेब आपको पता है जो कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जब उसने ट्रेन को हाईजैक किया था इन लोगों ने और फिर भाग रहे थे तो उसमें ड्रोन में बशीर ज़ेब बलूच जो है वो मारा गया था। और नौशकी के अंदर नाज़रीन जो पाक फौज के ऊपर अटैक हुआ है उसमें उसके भाई ने, जो भी बीएलए का अहम कमांडर था, उसने बदला लेने की कोशिश की और इसी कोशिश के अंदर वो भी दहशतगर्द हलाक हो गया है। तो ये नाज़रीन दो बड़ी कामयाबियां तो मिली, लेकिन इसके साथ ही नाज़रीन जो मुशाफ के पहाड़ हैं, मुशाफ के पहाड़ नाज़रीन बुलान के एरिया में ये वही पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पर पाकिस्तान की जो जाफर एक्सप्रेस है उसको पकड़ा गया था और उसमें तमाम तर लोगों को यरगमाल बना लिया गया।
اب جو خبر آ رہی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کے آپریشن کے بعد جیسے ہی یہ لوگ بھاگے ہیں، اس کے بعد پاکستان کی مسلح افواج نے ان کے اوپر کیے ہیں ڈرونز کے ذریعے اٹیک، اور جو یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ تو بڑی بحفاظت پہنچ گئے۔ اب ناظرین آپ کو یہ پتہ چلے کہ 23 لاشیں جو ہیں وہ آج نکلی ہیں، یہ جو مشاف کے پہاڑ ہیں وہاں سے خوارج کی 23 لاشیں جن کو جو ہے وہ چھوڑ کے یہ بھاگ گئے تھے وہ بھی، اور کچھ نئی جو اپڈیٹ ہوئی ہے جو پاکستان کی جانب سے اٹیک کیے جا رہے ہیں اس میں بھی بڑی تعداد جہنم واصل ہو رہی ہے۔ ناظرین اس وقت سچویشن یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی کمانڈ سے محروم ہو چکے ہیں، اور ان کے پاس مین کمانڈ جو ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کا زور ٹوٹے، جو ان کو کمانڈ دے۔ باقی جو آگے والے ہیں وہ بالکل سطحی سے سوچ رکھنے والے ہیں، ان کو آپریشن اور کمانڈ اور ایگزیکیوشن اس حوالے سے ٹریننگ نہیں ہوتی۔ جو ان کے کمانڈر ہوتے ہیں اب افغانستان کے اندر جو موجود ان کے ہینڈلرز ہیں ان کے خلاف بھی محاذ گرم ہو چکا ہے۔ عنقریب آپ کو وہاں سے اچھی خوشخبریاں جو ہیں وہ سننے کو ملیں گی۔ بہرحال اس وقت جو وزیرستان کا علاقہ ہے اور بلوچستان کا علاقہ یعنی بولان کا ایریا اور یہ جو شمالی وزیرستان ہے وہاں پہ بہت بڑے لیول پہ آپریشن شروع ہو چکا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس کو سراہ رہے ہیں، یعنی مقامی آبادی جس کو ساری پہلے ورغلایا گیا تھا اور نسات ملایا گیا تھا، اب وہ آبادی ان سے نفرت اور بیزارگی کا اظہار کر رہی ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں جس طرح سے انہوں نے جو مذہبی شخصیات کو نشانہ بنایا تو یہ سارے کے سارا معاملہ ان کے خلاف ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے مفتی منیر شاکر کی موت کے بعد ایک پراپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان کی مسلح افواج کی جانب، جو ہے وہ اس معاملے کو موڑنے کی کوشش کی، وہ تو بعد میں سٹیٹمنٹ اس نے ٹی ٹی پی نے جاری کی جو ہم نے مارا ہے۔ اب ناظرین ان کا کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے ماحول جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف گرم کیا جائے، لیکن پاکستانی عوام بھی ان کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو جان چکی ہیں، پہچان چکی ہیں۔ یہ منظور پشتین، محسن داوڑ، علی وزیر، یہ تمام کے تمام، اور اس کے بعد یہ جیش العمری ہو، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم ہو، ٹی ٹی پی ہو، سارے کے سارے ایک کے تھالی کے چٹے بٹے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا مذہب سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی مشن ہے۔ ان کا مشن صرف اور صرف ڈالر ہے، جو ان کو دیتا جائے گا ان کے لیے یہ لڑنا شروع کر دے گا، یہی ان کا وتیرہ ہے، یہی ان کی تاریخ ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ ادروائز ناظرین رمضان المبارک کے اندر مساجد کے اوپر حملے کرنا، اس کے بعد آپ جو ہے وہ علماء اکرام کو ہٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نہتے شہریوں کو ہٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ روزے کی حالت میں جس طرح سے انہوں نے ٹرین کو اغوا کیا اور وہاں پہ جو لوگوں کو انہوں نے یرغمال بنائے رکھا، وہ تمام تر چیزیں ناظرین اس طرح کی ہیں کہ جو کافی زیادہ ان کے لیے درد سر بن چکی ہے، ان کے لیے بڑی مصیبت بن چکی ہے، لوگوں کو نفرت ہونا شروع ہو گئی ہے ان سے، اور ان کا اصلی اور گھنونا چہرہ اب جو سادہ لوگ عوام تھی ان کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔